औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों और प्यारी बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और आप सब लोगों की खैरियत अल्लाह करीम से नेक मतलूब हूँ। इस दुआ के साथ कि आप जहाँ कहीं भी हैं अपनी औलाद के हमरा अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप लोगों को दोनों जहानों की खुशियाँ नसीब फरमाए और हर किस्म के दुख दर्द से दूर रखे। और मेरी वो बहनें भाई जिनकी औलाद नहीं है, अल्लाह करीम उन्हें भी अपने ख़जानों से नेक और सालिह उनकी आंखों की ठंडक और औलाद नसीब फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। औलाद बहुत बड़ी नेमत है, इसलिए मैं आप लोगों के लिए दुआ देता हूँ। बहुत बड़ा सरमाया होता है और वालिदैन की ज़िम्मेदारी होती है कि सबसे पहले अपनी औलाद की अच्छी से अच्छी तरबियत की जाए। तरबियत ही जो है ये इंसान को अच्छी ज़िंदगी गुजारने पर इंसान को मदद देती है। जो लोग अच्छी तरबियत के हामिल होते हैं उनकी ज़िंदगी हमेशा संवर जाती है और हमेशा खुशहाल ज़िंदगी बसर करते हैं, दुनिया में भी और अल्लाह सुब्हानहू तआला के फज़ल से आखिरत में भी। तो औलाद की तरबियत कीजिएगा, अल्लाह सुब्हानहू तआला की मारिफत उनको दीजिएगा। जो लोग अपनी औलाद को अल्लाह सुब्हानहू तआला की मारिफत देते हैं अपनी गोद से, तो ऐसे लोग कभी भी दुनिया के मौशरे में मार नहीं खाते। वो लोग डिसहार्ट होते हैं जिनकी परवरिश नहीं हुई होती, जिनकी तरबियत नहीं हुई होती, जिनको माँ की गोद से अच्छी तरबियत नहीं मिली होती है और जिनको इस चीज़ का एहसास नहीं होता कि हमें पैदा किसने किया, हमारा पालने वाला कौन है, हमारा रखवाला कौन है। तो जो लोग अपने बड़े सरमाए की अच्छी तरबियत करते हैं तो वो लोग माशरे में, सोसाइटी में कभी भी पीछे नहीं रहते। तो मैं अपने चैनल के वसातत से यही आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, बार बार यही नसीहत वसीयत होती है कि अपनी औलाद को अपनी गोद ही से उनकी अच्छी तरबियत कीजिए, क्योंकि ये तरबियत एक सुन्नत अमल है। ये सब कुछ जो है इस कायनात में जो कुछ आपको नज़र आ रहा है, आसमान है, ज़मीन है, मगरिब, मशरिक़, शुमाल, जनूब, चाँद, सितारे, सूरज, हवा, दरिया, समंदर, जिन्नात, जिन व इंस, सारी मखलूक़ात, चरिंद परिंद, जमादात, नबातात, जो कुछ आपके इल्म में है, जो कुछ आपके इल्म से बाहर है, ये सब जो है ये मालिक ज़ुल जलाल का है। हम भी उसी के हैं। हमारा कुछ भी इस दुनिया में नहीं है, हमारा कुछ भी नहीं, ये सब कुछ मेरा मालिक का, उसका फ़ज़ल है जिसने हमें इतनी अच्छी नेमतों से नवाजा है। सिर्फ हमें इतना सा काम करना चाहिए कि जो नेमतें अल्लाह करीम ने हमें दी हैं उसका इस्तेमाल सही हो। तो औलाद भी एक बहुत बड़ी नेमत है। अगर वो नरीना हो तो अल्लाह की नेमत है, अगर वो जनाना हो और फीमेल हो तो वो अल्लाह की रहमत है। दोनों अल्लाह सुब्हानहू तआला की मखलूक हैं और दोनों अल्लाह करीम को बहुत ज़्यादा नज़दीक हैं। अल्लाह पाक हर एक बंदे से 70 माह से ज़्यादा मोहब्बत करता है। इसलिए माँ बाप पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अपनी औलाद की अच्छी तरीक़े से तरबियत करे, उनको अल्लाह सुब्हानहू तआला की मारिफत दे, बजाय ये कि उनको ये गुर सिखाए कि आप लोगों ने दुनिया में कैसे पैसा कमाना है, कैसे बैंक बैलेंस इकट्ठा करना है। तो मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों, ये वो चीज़ें हैं जो इंसान को उसके मुक़द्दर के मुताबिक मिल जाती हैं, उसके नसीब के मुताबिक मिल जाती हैं। अल्लाह करीम ने अगर उसके मुक़द्दर में लिखा होता है या अपने वो मुक़द्दर को बेस्ट बनाने के लिए दुआएं करता है, अच्छे अमल करता है, उसकी बदौलत से ये अपने फ्यूचर को ब्राइट करता है, मेहनत करता है, वो उसका अपना नसीब होता है। लेकिन सबसे पहली जो चीज़ है मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों, वो उनकी अच्छी तरबियत है। आप सोसाइटी को अच्छी औलाद दें, अच्छी तरबियत वाले इंसान दें, ताकि आपके मरने के बाद वो आप लोगों के लिए सदक़े जारिया हो। ये सबसे बड़ा सदक़े जारिया है। जो लोग अपनी औलाद की सही तरीक़े से परवरिश करते हैं, हलाल रिज़्क़ से, हराम से बचाते हैं, हर जायज़ नाजायज़ उमूर को उनको समझाते हैं, उनकी रहनुमाई करते हैं बचपन ही से, तो ऐसी औलाद जो होती है वो हमेशा ऐसी बन जाती है जैसे आसमान की तारों की मिसाल ले लें मेरे भाई बुजुर्ग दोस्तों, वो चमकती है और माँ बाप का नाम दुनिया में भी और आखिरत में भी रोशन करती है। और जिन बच्चों को माँ की गोद से तरबियत नहीं मिली होती, तो फिर जो है वो बेहौसले होते हैं, दुनिया के माशरे में कहीं भी किसी की चाल में आके वो नुकसान पा जाते हैं। या तो अल्लाह पाक माफ़ करे, या तो चोरी वाला काम करते हैं, या जो है या कोई ऐसी बुराई की तरफ चले जाते हैं जो बुराई उसको तबाही की तरफ ले जाती है। और सोसाइटी में भी ऐसे लोग होते हैं
जो शैतान वाले किरदार अपनाते हैं और शैतान वाला किरदार अपना के जो है इन बच्चों को या इन लोगों को गलत रास्ते पे डालने की कोशिश करते हैं। तो लिहाजा 24 आवर्स अपनी हयात में अपने बच्चों को अपनी नज़र में रखें और उनकी सही तरबियत करें। तरबियत में सबसे पहली चीज़ जो है अल्लाह सुब्हानहू तआला की मारिफत है। उनको बताया जाए कि तुम्हारा खालिक कौन है, तुम्हारा मालिक कौन है, तुम्हें किसने पैदा किया, तुम्हें रिज़्क़ देने वाला कौन, हमारे होते हुए आपको रिज़्क़ कौन दे रहा, और अगर हम नहीं होंगे तो आपको रिज़्क़ कौन देगा, आपको लिबास कौन देगा, आपकी ज़िंदगी पर उतार चढ़ाव लाने वाला कौन है, आपको मुक़द्दर बेस्ट करने वाला, ख़राब करने वाला कौन है, इज़्ज़त देने वाला कौन है, ज़िल्लत देने वाला कौन है, कामयाबी देने वाला कौन है, नाकामी देने वाला कौन है, बीमार करने वाला कौन है, शिफा देने वाला कौन है। और मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों, इसी तरीके से दुनिया में कामयाबी देने वाला कौन है, आखिरत में कामयाबी देने वाला कौन है, जहन्नम से बचाने वाला कौन है, जन्नत देने वाला कौन है। तो मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों, ये सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू तआला की ज़ात है, यही अल्लाह की मारिफत है। इन चीज़ों पे फ़ोक़ियत दो, इन पे फ़ोकस करो, अपने बच्चों की मौत से क़बल सही तरीके से तरबियत करो। अगर आप लोगों ने इस तरीके से अपने बच्चों की तरबियत कर ली, उनको फिर उसके बाद कुरान सिखाया, उनको नमाज सिखाई, जब वो 7 बरस तक हो जाए, जब 7 बरस के हो जाए उनको नमाज सिखाओ, जब 10 साल के हो जाएं तो उनको फिर मस्जिद भेजो। इवन ये कि कवाड़ की मदद, ये डंडे की मदद से हो। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, जिस तरीके से भी हो, प्यार से मोहब्बत से हो, ठीक है, लेकिन उसको मस्जिद भेजो नमाज के लिए, ये हम सबकी ज़िम्मेदारी है। तो मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों, अल्लाह ताला हम सबको जो मैंने बयान किए हैं औलाद की तरबियत के हवाले से, मैंने बहुत ज़रूरी जाना कि आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को औलाद की तरबियत के बारे में कुछ बताऊं। तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप मेरी बहनें हैं, मेरे भाई हैं, मेरे छोटे हैं, मेरे बड़े हैं। तो जिस तरीके से सोसाइटी में हम लोगों ने ज़िंदगी गुजारी है, इन अच्छाई बुराई से निकल के हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं, तो मैंने ये ज़रूरी समझा कि वाकई इंसान जब बनता है तो माँ की गोद से बनता है, अगर ये ख़राब होता है तो माँ की गोद ही से ख़राब होता है। तो माँ की सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी ये नहीं होती कि सिर्फ उसको खाना पिलाना किया और उसके जो लिबास दिया और वो छोड़ दिया, बल्कि माँ और बाप की सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे मैंने कहा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की मारिफत है। इसके बारे में आपसे पूछ होगी कि आपने अपनी औलाद की तरबियत किस तरह की थी, उसके यकीन किन चीज़ों पे आपने बनाया था अपनी ज़िंदगानी में। इन चीज़ों पे बनाया था कि तुम्हारे मरने के बाद उनकी परवरिश करने वाला कौन होगा, तुम ही थे, और तुम्हारे मरने के बाद वो दरवाज़े बंद हो गए। तो ऐसा नहीं है, बल्कि हमारे जीते जी हमारा सारा निज़ाम या हमें डेवलप करने वाला जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू तआला की ज़ात है। जो लोग इस यकीन के साथ, इस मेहनत के साथ अपने बच्चों की तरबियत करते हैं, उनकी ग्रोथ करते हैं, तो वो बच्चे कभी भी ख़राब नहीं होते, कभी भी उनकी मेहनत जो होती है वालिदैन की रायगाह नहीं जाती। और अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको प्रोटेक्ट करते हैं, और अल्लाह ताला ऐसे लोगों से राज़ी होते हैं जो अल्लाह की दी हुई नेमत को अच्छी तरीके से इस्तेमाल भी करें, उनको अच्छी तरीके से मोटिवेट करें। तो यही मेरी ज़िम्मेदारी थी, आप लोगों की भी ज़िम्मेदारी थी। मैंने अपने चैनल की वसातत से आप लोगों से अच्छी बातें शेयर की। उम्मीद है ये बातें आप लोगों को अच्छी तरीके से ज़हननशीन हो गई होंगी। अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत खुश रखे। जो साथी चैनल पे नए थे, जिनको ये वीडियो अच्छी लगी हो, ज़रूर लाइक कीजिएगा और ज़रूर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि अल्लाह के फजल व करम से हम लोग आगे बढ़ सकें और हमारी सोसाइटी डेवलप हो सके, और हम सोसाइटी को अच्छा फ़र्क दे सकें इंडिविजुअली भी, और जो है ना इस तरीके से हम लोग यानी कि जॉइंट होके भी अल्लाह के फजल करम से हम लोग अपनी औलाद की सही तरीके से लुक आफ्टर करें और अच्छी तरबियत दे के आगे भेजें अपनी औलाद को। तो इस तरीके से आपके जो सोशल की लाइफ होगी वो डेवलप होगी, आपका मुल्क डेवलप होगा, सोसाइटी डेवलप होगी। जब सोसाइटी डेवलप होगी तो उस माशरे में इंसाफ आएगा। तो मेरे भाई बुजुर्ग दोस्तों, सबसे अच्छी चीज़ यही है। अल्लाह ताला हम सबको इसको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग चैनल के सब वसातत से वीडियो देख के वो लाइक करते हो, शेयर करते हो। तो जो सारी चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरा चूँकि चैनल ग्रोइंग है, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इस हवाले से मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम आप लोगों को मिल सके। आप लोगों की इसी सपोर्ट से मैं इनकरेज होऊंगा, मेरी हौसला अफजाई होगी, और मैं इस बाबत में आगे बढ़ सकूँगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला आप लोगों को बहुत खुश रखें मेरी माँ बहनों। आबाद रहें, जीत रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।